तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए आप लोगों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और मैं बता दूं, ये जो मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट कराता हूं, ये लेवल 1 की अभी मैं मैथ करा रहा हूं। इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको मैं थ्योरी भी यहां पर कराता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 5, 10 और 35 ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें सबसे छोटे सारगुणज मतलब कि एलसीएम यहाँ पर आपको निकालना है, मतलब लासा निकालना है। और इन्हीं तीनों संख्याओं का आपको सबसे बड़े सारगुणज मतलब कि एचसीएफ निकालना है, मतलब मासा निकालना। फिर दोनों का अंतर आपको कर देना है। चलिए इधर हम एलसीएम निकाल लेते हैं और इस साइड में हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 10 और 35, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो 2 से ये कट जाएगा संख्या, अभी 10 तो कट जाएगी ना 2 से, तो यहाँ पर हम 2 पंचे 10, फिर 35 ऐसे ही। अब यहाँ पर किससे कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, पाँचों सत्ते 35 हो जाएगा। फिर 7 से ये संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया। तो ये एलसीएम मिल गया। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया है, 2 गुणे 5 गुणे 7, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 सते 70। तो यहाँ पर एलसीएम हमें कितना मिल गया, 70 मिल गया। चलिए एचसीएफ निकाल लेते। एचसीएफ हमें क्या होता है, मासा होता है। तो मासा हमें अलग अलग तीनों संख्याओं का निकालना होगा। तो यहाँ पर 5 का जो मासा होगा वो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही संख्या से कटेगा, तो ये 5 आ जाएगा। 10 यहाँ पर किससे कट जाएगा, पहले 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और फिर 5 एक कम 5। 35 को भी यहाँ पर हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो पाँचों सत्ते 35 और 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो देखो 5 का यहाँ पर एलसीएम आपको 5 मिल गया। 10 का यहाँ पर कितना मिला है फैक्टर, तो 2 गुणे 5 मिल गया। और यहाँ पर 35 का कितना मिल गया है, तो 5 गुणे 7 मिल गया। अब देखो ऐसी आपको कोई संख्या देखनी है तीनों में कि जो कॉमन हो। तो आपको इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ का मतलब होता है मासा। तो यहाँ पर 5 मिल गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर निकालना है। तो चलिए अंतर निकाल लीजिए। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा, 65। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको लग रहा है, तो डी ऑप्शन ही फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, ये आपको बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार आपके सीटेट में पूछा भी गया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो देखो जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या पूछे, आपको सबसे पहले जो संख्या दी होती है उसको फैक्टराइज कर लेना होता है। तो देखो यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करेंगे जब 105 को, तो यहाँ पर ये किससे, पहले तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15। अब ये 5 से ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 9 45, ठीक है। अब यहाँ पर 19 आ गया। 19 जो है ये यहाँ पर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये 19 से ही कट जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर फैक्टर क्या मिले, 3 गुणे 5 और गुणे 1। अब यहाँ पर एक ही एक संख्या है, इसका मतलब है कि ये जितनी भी संख्याएं इसके ऊपर एक ही तो घात लगी होगी, मतलब पावर कितनी है, 1 होगी। तो आपको यहाँ पर जितने भी फैक्टर मिले, आपको करना क्या है, पावर देख लेनी है। और जो पावर होती है उसी में आपको क्या करना होता है, 1, जैसे पावर है यहाँ पर 3 की, तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। फिर मल्टीप्लाई का साइन रखना है, फिर 5 की पावर 1 है, फिर प्लस का 1 और फिर मल्टीप्लाई। 19 की पावर कितनी, 19 की पावर 1 है और प्लस 1, सभी में 1 जोड़ देना है। अब देखो ये कितना मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो यही मेथड आपको लगाना है। आपका जो आंसर होगा वो एकदम करेक्ट होगा और आपका क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात में क्या समय रहेगा। आपको बताना है कि 2 बजे और यहाँ पर 17 मिनट हुआ है, इसके बाद में कितने घंटे, 11 घंटे और 59 मिनट के बाद में यहाँ पर कितना समय होगा। तो इसमें प्लस कर देना है आपको, इसके पश्चात का पूछा है समय। तो देखो अगर हम 2:17 की बात करें तो अभी PM हुआ, मतलब दोपहर के बाद का समय हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 11 घंटे जोड़ दें और 59 मिनट, मतलब 1 मिनट और अगर इसमें हम ऐड कर दें तो 12 घंटे पूरा हो जाएगा। और जब 12 घंटे होगा तो 2:17 जो है AM हुआ होगा, यही तो होगा। और लेकिन हमने जोड़ा कितना है, 12 घंटे जोड़ दिया है इसमें, तो इसमें एक अभी माइनस भी करना है। तो 1 मिनट यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो 2:16 आ जाएगा AM। देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, तो डी ऑप्शन ही मिल रहा है यहाँ पर। तो 2:16 AM हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही जो है थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब 3.5 है, मतलब कि 3 है और यहाँ पर हाफ और समकोण है। 3 को अगर आप 90 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 9 3 27, 270 डिग्री हो जाएगा। और इसमें आधा डिग्री है, इसका मतलब 90 हो गया। काटेंगे 2 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब क्या करना है, 45 और आपको ऐड कर देना है यहाँ पर। तो 270 45 आप ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 और 4 11 और 2 1 3, मतलब 315 डिग्री यहाँ पर जो है वो डिग्रियों की संख्या होगी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो ए ऑप्शन ही फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 इकाई, 12 दहाई और 11 सैकड़ा किसके बराबर है। तो देखो 11 इकाई का मतलब है कि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 11 एकम 11 होता है। फिर 12 दहाई है तो 12 गुणे 10, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। फिर 11 सैकड़ा मतलब कि 11 गुणे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1100 आ गया। अब तीनों को ऐड करना है, यहाँ पर साइड में हम ऐड कर लेते, तो 1100 हम सबसे ऊपर लिख देते हैं। फिर 120 हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 11 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो 1 आ गया, 2 1 3 आ गया, फिर 1 1 2 और 1, तो 12 31। अब देखिए कोई किसी ऑप्शन में है तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर 12 31 होना चाहिए था। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये 12 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 31। इसको आप यहाँ पर 12 31 कर दीजिए और सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 509 और 3028 का योग कितना होगा। योग का मतलब क्या होता है, तो योग बराबर होता है जोड़ना, ऐड कर देना किसी भी संख्या को। तो यहाँ पर 3028 लिख लेंगे और 509 509 ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो 9 8 17 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर 5 और 3, मतलब 35 37। 35 37 कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन ही क्वेश्चन 6 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो जो वर्ग का परिमाप है और यहाँ पर आयत की एक लंबाई दे रखी है, जैसे चलिए हम यहाँ पर फिगर से आपको समझाते हैं कि ये अगर वर्ग है तो इसका परिमाप यहाँ पर कितना दे रखा है, परिमाप आपको देख रखा है 24 सेंटीमीटर। और साइड में एक आयत है, आयत की लंबाई केवल दे रखी 8 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इनका परिमाप है वो बराबर है। तो आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, यही तो हो जाएगा क्योंकि दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है 24, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, लंबाई कितनी यहाँ पर लेंथ दे रखी है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस का ब्रेथ हो जाएगा, बराबर में ये 24 आ जाएगा। जब ये 2 इधर जाएगा इक्वल के
तो यहाँ पर कितने में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 24/2 होगा, 2 से आप काटेंगे तो 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, b बराबर 12। अब ये जो 8 है जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो b बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ हमें पहले से पता थी, ब्रेथ भी मिल गई, तो यहाँ पर क्या करना, आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई है कितनी, लंबाई देखो कितनी दे रखी थी, तो 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, और चौड़ाई 4 है, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन ही यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है ये इसका पीडीएफ आसानी से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पेन उठा करके साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संख्या 12, 34, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। देखो स्थानीय मान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और अंकित मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो देखो हम यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर लिख लेंगे 12, 34 और 5। अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर 3 के बाद कितना आ जाएगा, 3 के बाद 2 जीरो हैं, 2 जीरो लग जाएंगे। और हम 12, 34, 5 का अगर हम फेस वैल्यू निकाल दें, अंकित मान, फेस वैल्यू मतलब कि अंकित मान निकालना हो, तो अंकित मान जब निकालेंगे तो 3 का जो अंकित मान होगा वो 3 ही आएगा। अब इसका अंतर पूछा है ना, तो अंतर निकाल देते हैं। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 300 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 297 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जब भी आपको स्थानीय मान निकालना हो क्या करना है, उसके बाद आपको डिजिट देखनी है कितनी है इसके बाद में। जैसे यहाँ पर 3 का स्थानीय मान हम निकाल रहे थे, तो 3 लिखा, उसके बाद में 2 डिजिट थे, 4 और 5 2 डिजिट थे, तो 2 जीरो हमने बना दिया यहाँ पर, आगे उसमें ऐड कर दिया। फिर जब आपको फेस वैल्यू निकालनी हो, मतलब अंकित मान निकालना हो, तो वही एग्जैक्ट डिजिट वही आ जाती है। फिर अंतर था तो अंतर हमने यहाँ पर निकाल दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो 1 घन के 6 फलक होते, बिल्कुल होते, ये करेक्ट है, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं यहाँ पर पूछा है। 1 मिलीमीटर में क्या 0.1 सेंटीमीटर होते, बिल्कुल होते, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, तो गलत हो जाएगा। फिर 0.10 और 0.01 समान है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 56.7 kg क्या है, 56-70 ग्राम होगा, तो ये गलत है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये गलत कैसे है, क्योंकि 56.7 किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 56.7 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 उसके बाद 3 जीरो आ जाएंगे। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा, तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 6, 7 और डबल जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक सिंगल जीरो लिखा है, इसीलिए ये गलत है ऑप्शन। डी ऑप्शन ही क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। तो 3.5 घंटे मतलब 3 घंटे और हाफ घंटा पश्चात इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो जो पहली नाव है मतलब फर्स्ट बोट जो है, फर्स्ट बोट की जो चाल है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो कितना चल जाती है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जो है वो अपनी दूरी तय कर लेती है। और यहाँ पर जो दूसरी नाव है, सेकंड जो बोट है, उसकी जो चाल है वो कितनी है, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में वो 23 किलोमीटर चल जाती है नाव। तो यहाँ पर हम पहली जो बोट है फर्स्ट बोट की या दूरी हम देख लेते हैं, कितनी दूर चली जाएगी 1 घंटे में, या फिर कितने घंटे बोला गया यहाँ पर, तो 3.5 घंटे, मतलब कि 3 घंटे और 30 मिनट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 घंटे और 30 मिनट में वो जो है
कितनी दूर जो है वो चली जाएगी। तो देखो 3 घंटे में, 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जाती है तो 3 घंटे में कितनी जाएगी बताइए? 20 × 60 किलोमीटर हो जाएगा। और आधे घंटे में और पूछा है तो 20 गुणे आधा घंटा और निकाल दीजिए, 2 मतलब कि 10 किलोमीटर और जा सकती है। तो फर्स्ट बोट की यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर वो चल जाएगी। फिर यहाँ पर हम सेकंड बोट देख लेते हैं। सेकंड जो बोट है वो आपकी फिर से ये भी सेम है ना, टाइम तो सेम ही है। तो 3 घंटे 30 मिनट में चलिए देख लेते हैं कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पर 3 और गुणे में कितनी दूर ये जाती है 1 घंटे में? तो 23 किलोमीटर जाती है। तो 23 गुणे 3 हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर जा सकती है 3 घंटे में? तो 3 × 9 3 दूनी 6, मतलब कि 69 किलोमीटर यहाँ पर जा सकती है। और क्या है कि 23 जो है आधे घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी दूर यहाँ पर हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, फिर यहाँ पर 0.5 मतलब 11.5 जो है ये हो जाएगा। तो 11.5 किलोमीटर और हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा है कि दोनों 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर दूरी पूछा है, बीच की दूरी। तो यहाँ पर पहली बोट को आपको माइनस कर देना है। तो 70 किलोमीटर से आपको क्या माइनस करना है? यहाँ पर 69 था, 69 और 11 कितना हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 × 1 = 10, 9 × 1 = 10 हो जाएगा। और 6 × 1 = 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 80.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 80.5 किलोमीटर से आपको माइनस क्या करना? 70 किलोमीटर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10.5 किलोमीटर जो है उनके बीच की दूरी आ जाएगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही मिल रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 10.5 किलोमीटर जो है 3.5 घंटे बाद इन दोनों बोट की जो दूरी है वो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 90 70 7 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। चलिए देख लेते हैं, 9 से आप भाग दे दीजिए 90 70 और 7 को। तो यहाँ पर 9.90 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 7 उतार लिया, अब यहाँ पर 0 तो उतरेगा नहीं, तो 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 आ गया। फिर 9 7 63 हो जाएगा, 63 मतलब कि 7 70 होता है। तो यहाँ पर 7 आ गया, फिर से 7 आपने उतार लिया, 77 हो गया। फिर 9 8 72 हो जाएगा, 72। 7 से अगर 2 आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना रिमाइंडर हमें मिल गया? 5 रिमाइंडर जो है यहाँ पर हमें मिल गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। यहाँ पर इस प्रकार वह कितना कमाती है। तो देखो यहाँ पर टोटल वेट कितना है? 1500 केजी है। और इतना वो जब खरीदती है तो 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2500 हो जाएगा। 25 पंचे 125 होगा और 12 हासिल आ जाएगा। 25 से कम 25 और 12 37 हो जाएगा। मतलब कि वो 37,500 रुपये के जो है खरीदती है और यहाँ पर बेचती कितने की है? तो वो 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। लेकिन अब भार कितना रह जाएगा? 1/3 कह रहा है, रह जाता है। तो 1500 केजी का यहाँ पर 1/3 निकाल दीजिए। 5 3 पचे 15, तो 500 यहाँ पर केजी केवल बचा। अब जो 500 केजी बचा है वो यहाँ पर कितने रुपए में खरीदती? तो 80 रुपये में वो बेचती है। अब मतलब खरीदा तो उसने 25 में था, अब बेच कितने में रही? 80 रुपये। अब ये सूखने के बाद जो है 500 केजी मछली बची, अब उसको बेच कितने में रही? 80 में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 की यहाँ पर 80 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0 0 0 आ जाएगा, 0 0, फिर 8 पंचे 40, 0 0 0 0, मतलब कि यहाँ पर 40,000 रुपये की वो बेच देती है मछली। इसका मतलब है जब वो यहाँ पर सेल करती है तो 40,000 रुपये की करती। अब कह रहे कितना कमाती है, तो वो कमाती कितना है देख लीजिए। कमाई या फिर प्रॉफिट यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? 40,000 से आपको माइनस कर देना है कितना? 37,500, 37,500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2500 रुपये जो है वो कमा लेती है।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2500, तो बी ऑप्शन ही दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो देखो हम सबसे पहले तो जो आयताकार बक्सा है इसका जो है हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयताकार बक्से का आयतन, बक्से का आयतन ये कितना होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना है 4 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, मतलब कि 24 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आयतन आ गया। अब यहाँ पर टोटल जो है कितना है आयतन, तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल जो आपका यहाँ पर आयतन दे रखा है, तो टोटल घन यहाँ पर कितने हो गए 8664 अपान में 24। क्या करना है आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। चलिए हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पर डिवाइड, 8664 को 24 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो ये किससे कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 से कट जाएगा तो 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, फिर 4 एक कम 4, 2 बचा 26, फिर 4 छंग 24 2, फिर 4 छंग 24। अब ये 6 से कट जाएगा तो 6 तियाँ 18, 18 3 21, 6 छाग 36 और 6 एक कम 6, मतलब कितना हो जाएगा 361 जो है वो बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये जो कुछ आपके क्वेश्चंस थे, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन कराने वाला हूं और सभी सब्जेक्ट की यहां पर प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।